किस्त नंबर 156 का सेकंड लास्ट पार्ट यानी कि पार्ट 6। एपिसोड के शुरुआत में उस्मान साहब एल्चम खातून और उरहान के साथ खेमे से बाहर आते हैं। उन्हें देखते साथ ही सब लोग खड़े हो जाते हैं। उस्मान साहब आगे बढ़ते हुए कहते हैं, आप सब इस खुशी के दिन में शामिल होने के लिए दूर दूर से आए हैं। आपका शुक्रिया। रब से मेरी दुआ है कि वो हमारे दरमियान भाईचारे के इन रिश्तों को हमेशा कायम रखे। एल्चम बेटी और मेरे बेटे उरहान की शादी गुंदोज साहब और हमारे कबीले को मुत्तहिद करेगी। मेरी दुआ है कि दूसरे कबीले भी इसी तरह ताल्लुकात मजबूत करें, सिर्फ काफरों के साथ नहीं बल्कि एक दूसरे के साथ भी। हम यकीनन कुफार का मुकाबला करने के लिए मुत्तहिद और मजबूत होंगे। लेकिन जो भी है, अब हम अपने बच्चों को शादी के बंधन में बांधने के लिए आगे बढ़ते हैं। इसके साथ ही सब आगे बढ़कर बैठ जाते हैं। होलोफिरा भी एक तरफ खड़े होकर ये सारा मंजर देख रही होती है। निकाह पढ़ाते हुए काजी साहब कहते हैं, एल्चम खातून क्या आप उस्मान साहब के बेटे शहजादे उरहान साहब को हक महर 500 दिरहम अपना शोहर कबूल करती हैं? तो एल्चम खातून कहती हैं, कबूल करती हूँ, कबूल करती हूँ, कबूल करती हूँ। फिर काजी साहब उरहान से पूछते हैं, उस्मान साहब के बेटे शहजादे उरहान, क्या आप गुंदोज साहब की बेटी एल्चम खातून को हक महर 500 दिरहम अपनी बीवी कबूल करते हैं? उरहान भी कहता है, कबूल है, कबूल है, कबूल है। उरहान के ये कहते साथ ही होलोफिरा उन लम्हात को याद करती है जब कई सालों बाद उसकी मुलाकात उरहान से हुई थी। निकाह के बाद सब लोग हाथ उठाकर दुआ मांगते हैं, यार अब हमारे बच्चों को मुसीबतों और हादसात से बचा, इस शादी को बाइस बरकत बना, अपने रास्ते पर चलने वालों को हमारा रहनुमा बना। सब आमीन 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 कहते हैं और फिर सब लोग खड़े हो जाते हैं। उस्मान साहब उन दोनों से कहते हैं, अल्लाह मुबारक करे, दोनों जहानों में आपको खुशियां नसीब हों। तो उरहान कहता है, अल्लाह आपका साया हमारे सर पर सलामत रखे इंशाअल्लाह। इसके साथ ही उस्मान साहब उरहान को तोहफे में एक अंगूठी पहनाते हुए कहते हैं, मेरा रब तुम्हें कभी भी शिकस्त से हमकिनार ना करे। ये सुनते साथ ही उरहान उनके हाथ का बोसा लेता है और उस्मान साहब उसे गले लगा लेते हैं। इसके बाद उरहान गुंदोज साहब के हाथ का बोसा लेता है। एल्चम खातून भी उस्मान साहब और बाकी सब से दुआएं लेती हैं। सरदार गुंदोज उरहान से कहते हैं, मैंने अपने बेटे को मिट्टी में दफन किया, लेकिन मेरे रब ने मुझे एक और बहादुर बेटा अता किया। मैं अपनी बेटी को तुम्हारी अमानत में और तुम्हें अपनी बेटी की अमानत में देता हूँ। ये कहते साथ ही सरदार गुंदोज तोहफे में उरहान को खंजर पेश करते हैं। खंजर लेते हुए उरहान उनका शुक्रिया अदा करता है और कहता है, शुक्रिया गुंदोज साहब, मैं आपकी अमानत की हिफाजत करूंगा। वो दोनों बारी बारी सबसे मिलते हैं। मलून खातून एल्चम को हार पहनाते हुए कहती हैं, ये हार मेरी माँ की याद है, ये तुम अपनी बेटी को देना। जवाबन एल्चम कहती है, माँ ये मेरे लिए शर्फ होगा। फिर सरदार याकूब उस्मान साहब से कहता है, उस्मान साहब मुबारक हो, आपने अपने बच्चों में से एक की खुशी देख ली। सरदार इब्राहिम कहता है, ये शादी दोनों कबाइल के लिए बाबरकत हो, इंशाल्लाह ये शादी आपकी ख्वाहिश के मुताबिक इत्तेहाद को मजबूत करेगी। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, शुक्रिया शुक्रिया, लेकिन दो का इमारात नहीं, इंशाल्लाह तमाम इमारात हमारे साथ मुत्तहिद होंगी। नाज़रीन, इसके बाद हम कराजाइसार बाजार देखते हैं जिसके सराय में ताजिर मौजूद होते हैं। इसलिए में सराय का दरवाजा खुलता है और एक शख्स खुद को ढांपे हुए सराय में दाखिल होता है। सराय का दरवाजा भी बंद कर दिया जाता है। वो शख्स कहता है, मैंने सुना है कि आप काई कबीले के सबसे बड़े ताजिर हैं। जवाबन ताजिर कहता है, जी हाँ, आपने सही सुना है, सिर्फ इस बाजार में नहीं, हमारे कारोबार तमाम बाजारों में है। जवाब में वो शख्स कहता है, उस्मान ने तुम्हें अमीर कर दिया। ये कहते साथ ही वो मेज पर से खाने को लात मार देता है। तो ताजिर गुस्से से पूछते हैं, तुम कौन हो? इधर कबीले में शादी की तकरीब में उस्मान साहब कहते हैं, मैंने आप सबको शादी की दावत देते वक्त कहा था, कबायली सदरान से कोई तोहफा कबूल नहीं किया जाएगा। जो चीज कबूल की जाएगी वो है गजा के लिए बैत। ये कहते साथ ही उस्मान साहब बैत लेने के लिए बैठ जाते हैं। तो एक सरदार आगे बढ़ते हुए कहता है, हमारी बैत उन लोगों के साथ नहीं जिन्होंने हमसे मुंह मोड़ा जबकि सुलेबी हमारी तरफ बढ़ रहे थे, बल्कि उसके साथ है जिसने सुलेबियों को शिकस्त दी। ये कहते साथ ही वो आगे बढ़कर उस्मान साहब के हाथ का बोसा लेता है। फिर एक और सरदार आगे बढ़ते हुए कहता है, सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह नहीं, बल्कि हम एक फतह से दूसरी फतह तक आपके साथ होंगे। वो सरदार भी आगे बढ़कर उस्मान साहब की बैत करता है। तीसरा सरदार आगे बढ़ते हुए कहता है, हम पैसे की पूजा करने वाले नहीं हैं, बल्कि हम आपके साथ वफादार रहेंगे उस्मान साहब। जैसे जैसे सरदारान उस्मान साहब की बैत करते हैं, वैसे वैसे सरदार याकूब और इब्राहिम साहब के चेहरे का रंग उड़ता जाता है। बैत के बाद उस्मान साहब खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, अजीम तुर्क सरदारान, आप सबकी उम्र दराज हो। फतह की आग के जरिए जो आप सबके दिलों में है, हम तसव्वुर से बाहर की जमीनें भी फतह करेंगे। हमारे पास एक ऐसी रियासत होगी जिसमें मजलूम खुलकर सांस ले सकेंगे। मेरे सरदारान, मेरे जंगजुओं, मेरी बाजियान, ये रियासत उन तमाम मसाइब के काबिल होगी जो हमने बर्दाश्त किए हैं। यह सुनकर सिपाही तलवारें लहराते हुए उस्मान साहब जिंदाबाद, उस्मान साहब जिंदाबाद के नारे बुलंद करते हैं। और सरदार याकूब इब्राहिम बे से कहता है, ये हमें धमका रहा है। तो सरदार इब्राहिम कहता है, मैं इसके सर पर तमाम पहाड़ों को गिरा दूंगा। सराय में वो शख्स बैठकर सीटी बजाने लग जाता है, जिसकी आवाज सुनते साथ ही बुलंदी पर छुपे हुए उसके सिपाही कूदने लग जाते हैं। वो सब बेदर्दी से कई ताजिरों को मौत के घाट उतारने लग जाते हैं। कुछ ही देर के बाद तमाम के तमाम ताजिर मारे जाते हैं और वो शख्स अपने ऊपर से चोगा उतार फेंकता है। तो नाज़रीन, ये वही शख्स है जिसने कोनूर की जान बचाई थी। आखिर इसने किसके कहने पर ऐसा किया? इब्राहिम बे के कहने पर
या फिर किसी और के कहने पर। ये शख्स किसके लिए काम करता है ये हम आगे जाकर जान जाएंगे। फिर वो सिपाहियों से कहता है बाजार को जला दो, कोई भी दिन की रोशनी ना देख पाए। ये सुनते साथ ही उसके आदमी दौड़ पड़ते हैं। काई कबीले में उरहान घोड़े पर से ही एल्चम खातून को चादर पहना देता है और फिर उनके इर्द गिर्द घोड़ा घुमाने लग जाता है। दूसरी जानिब अलाउद्दीन खेमे में होलोफेरा के पास जाता है। उसे देखकर होलोफेरा उड़ते हुए पूछती है अलाउद्दीन क्या हुआ, इतनी जल्दी में क्यों हो? तो अलाउद्दीन कहता है गोंचा, हम गोंचा को अगवा करेंगे। यह सुनकर होलोफेरा बहुत खुश होती है। बाहर उस्मान साहब खड़े होकर कहते हैं सब गौस की रिवायत के मुताबिक किया गया और आप सब इस खुशी के दिन हमारे साथ शरीक हुए, आप सबका शुक्रिया। अब अल्लाह इस जोड़े में मोहब्बत पैदा करे और औलाद अता करे। अपनी तलवारें खींचो और डालों पर मारो। ये सुनते साथ ही सिपाही रिवायती अंदाज में रक्स करने लग जाते हैं। सब लोग इस मंजर से खूब लुत्फानंदोज होते हैं और हान को होलोफेरा की भी याद सता रही होती है। फिर वो रक्स के दौरान ही एल्चम खातून के साथ आगे बढ़ता है। जिरकुतै बुलंद आवाज से कहता है और हान साहब ने क्या किया? जवाबन सिपाही कहते हैं इसने पहाड़ पर एक बड़ा खेमा बनाया। जिरकुतै पूछता है इन्होंने एल्चम खातून को खुश करने के लिए क्या किया? तो सिपाही कहते हैं इन्होंने बेड़े और मेंढे ज़िबह किए। जिरकुतै पूछता है क्या इन्होंने किसी का दिल तोड़ा? क्या इन्होंने कोई गलत अल्फाज बोले? तो सिपाही कहते हैं इन्होंने दिल नहीं तोड़ा और ना ही कोई गलत अल्फाज बोले, इन्होंने एल्चम खातून से शादी की। जिरकुतै कहता है तो फिर अल्लाह इन्हें खुश रखे। अलाउद्दीन के साथ भागते हुए होलोफेरा ये मंजर देखकर एकदम से रुक जाती है। तो अलाउद्दीन उससे पूछता है होलोफेरा क्या तुम ठीक हो? ये सुनते साथ ही होलोफेरा उसके साथ कबीले से निकल पड़ती है। अगले लम्हे सिपाही दुगान अहमद के पास जाकर उससे कहता है शहजादे अलाउद्दीन साहब एक खातून के साथ कबीले से निकले हैं। यह सुनकर अहमद कहता है अलाउद्दीन तुम क्या करने वाले हो? घोड़ों को तैयार करो, हम उनके पीछे जाएंगे। अलाउद्दीन इंशाल्लाह तुम वो नहीं करोगे जो मैं सोच रहा हूँ, वरना मेरे हाथों से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। दूसरे खेमे के अंदर उरहान एल्चम खातून को हार पहनाते हुए कहता है हमने काई कबीले के अफराद के तौर पर वही किया जो हमारी जिम्मेदारी थी। हमने काई कबीले को मुत्तहिद किया। अल्लाह हमारा इत्तेहाद और ताकत दायमी रखे। ये कहते साथ ही उरहान उनके माथे पर प्यार करता है। उधर उस्मान साहब मलून खातून की बाजू का जायजा ले रहे होते हैं और कहते हैं मैं जानता हूँ कि तुम्हारी सेहतयाबी से ज्यादा अहम चीज कोई नहीं है, लेकिन रास्ते बहुत खतरनाक हैं, मैं तुम्हें अकेला नहीं भेज सकता। मलून खातून कहती है हमें आपकी यहाँ जरूरत है उस्मान, सरहदी इलाके खतरे में हैं। इसके अलावा हमारे दुश्मन आपके अदम मौजूदगी के मुंतजर हैं। मैं ठीक हो जाऊंगी, फिक्र ना करें, और दोबारा वापस आऊंगी। जवाबन उस्मान साहब कहते हैं तुम ठीक हो जाओगी, यकीनन मैं जानता हूँ, लेकिन इस बात का इल्म बच्चों के अलावा किसी और को ना हो, तुम बेस बदल कर जाओगी। ये कहते साथ ही उस्मान साहब उनसे प्यार करते हैं। नाज़रीन इसके बाद हम अगले मंजर में कराजा इसार का तबाहशुदा बाजार देखते हैं। बाजार में लाशें लाशें और आग ही आग होती है। जगह जगह लाशों के ढेर होते हैं। हमला करने वाले सिपाही बहुत खुश होते हैं और कहते हैं गंदे तुर्क कहीं के। वो वैश्याना अंदाज में वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। तो नाज़रीन ये था इस वॉल्यूम का सेकंड लास्ट पार्ट जो कि इख्तिताम पजीर होता है। इसके बाद इंशाल्लाह लास्ट पार्ट भी कुछ देर बाद अपलोड कर दिया जाएगा। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आई हैं तो इन वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके अलावा ये बताएं कि बोल बिलाल जो चैनल का नाम है वो आपको कैसा लगा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी से क्लिक कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।សូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Game ឥឡូវមុននឹងចូលដល់ការប៉ុណ្ណឹងយើងដូរតួអង្គថ្មីអូខេយើងមើលតួអង្គណាឥឡូវយើងយក Easypo អូខេឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមចូលប៉ុណ្ណឹងអូខេឥឡូវយើងចេញដំណើរទៅហើយលើកនេះយើងដូរតួអង្គថ្មីចាំមើលយើងអាចដណ្ដើមបានលេខ1ទេអូខេយើងគាត់ទៅចូលភ្លាមឥឡូវយើងត្រូវ style របស់គេហើយត្រង់នេះបើសិនតែយើងគិតឆ្វេងគិតស្ដាំលើវិញឥឡូវលេខអីហើយអូខេយើងប្រើ skill យើងហ្មងគេក៏ប្រើរបស់គេដែរអញ្ចឹងយើងព្យាយាមបញ្ជាឡានយើងប៉ុន្តែយើងធ្វើអត់ជោគជ័យទេយើងធ្លាក់នៅលេខ3
លេខ1លេខ2ដូចជាដាច់យ៉ាងឆ្ងាយហើយយើងប្រើរនាំងការពារអូខេប្រហែលជាបានត្រឹមលេខ3